10 साल से जब से कम मैं आ रहा हूँ तब से वाटर लॉगिंग की इस रोड पे वही प्रॉब्लम है। और मैं नमस्ते, मैं ये अपने आंखों से, और ये जो पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, ये जो बुलडोजर आज चल रहा है, ये मैं बता दूं कि इस सड़क पर अगर आप, इससे पहले भी मैंने अभी बहुत जल्दी 20 दिन पहले ही यहाँ से मैंने कार्यक्रम किया था, इस सड़क पर दोनों तरफ इंक्रोचमेंट इतना होता है कि 2 वे ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर एक गाड़ी इधर से 4 व्हीलर की जा रही है तो दूसरी 4 व्हीलर उधर से आ नहीं सकती। इंक्रोचमेंट करीब आधी सड़क तक रहता है, तब आधे सड़क तक रहता है, मतलब 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल पाती, जाम की स्थिति आती है। ऐसा इंक्रोचमेंट, तब ये बुलडोजर, तब ये एमसीडी, जब आज छात्रों के प्रदर्शन के लिए रोकने के लिए पुलिस ने जो इंतजाम किया, जो ये बुलडोजर लाया, अगर यही बुलडोजर इस बरसात के पहले चल गया होता, अगर यही नाले साफ हो गए होते, यही पुलिस के अधिकारी, कांस्टेबल, ये सारे लोग 2 बार इस सड़क पर गुजर गए होते, तो मुझे पक्का यकीन है वो 3 छात्र और ये नहीं बिल्डिंगों को अगर सर्च कर लेते कि आपकी बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही है और एक ही एग्जिट और एंट्री है, बायोमेट्रिक है, तो शायद उन 3 बच्चों की जान चली जाती। लेकिन हिंदुस्तान में एक्शन तभी होता है जब आप रुक जाएं। मैं पढ़ने वालों से बात करूँ। सर, आज जैसा कि आपने बोला, इसका मेन मुख्य कारण है करप्शन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ऑल्सो। आप देखिए, ये पहली बार ही थोड़ी हुआ है। आप किसी पुराने बंदे से पूछ लीजिए। छात्र संगठन से नहीं, नॉट तो हम राजेंद्र नगर स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप रहते हैं? मैं पीतमपुरा में, हमारा अपना घर है, ठीक है। तो जैसे अब मुझे पता लगा, यहाँ वालों से बात कर रहे हैं। आप यहाँ रहते हैं? जी जी जी, हाँ यूपी से हैं हम सर, बट आप यहाँ कहाँ रहते हैं? हाँ यहीं न्यू राजेंद्र नगर ओल्ड के बगल में। समस्या यही है कि एमसीडी जिम्मेदार है पहले तो। दूसरी समस्या है कि यहाँ के जो बेसमेंट में जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, कि कोई भी बिल्डिंग बनवाना हुआ वो शायद एमसीडी के उसमें अधिकृत क्षेत्र में आता है, तो उसका लाइसेंस नहीं रहा होगा। यानी पहली फॉल्ट तो वहीं है। दूसरी फॉल्ट है नाले जाम, सीवर जाम, ये सब बरसात के पहले क्यों, आखिर उसी समय सरकार जग जाए तो ये समस्या होती ही नहीं। और ये कैजुअलिटी दिखा रहा है 3 लोग मरे हैं, बट सर संख्या बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। कल से ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो छात्रों की मौत का आंकड़ा है, वो अभी जो आधिकारिक तौर पे बताया है उससे ज़्यादा बच्चे। हाँ जी, आप बताएं, आप कहाँ से? जी, मैं बिहार से हूँ और मैं रहता हूँ यहाँ न्यू राजेंद्र नगर में। मेरा जो लाइब्रेरी है वो नॉलेज लाइब्रेरी है, जो कि उधर करोल बाग में। बेसमेंट में? जी, बेसमेंट में है। और यहाँ पे मैं आपको राजीव जी बताना चाहता हूँ, आप देश के बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, 95% ऑफ द लाइब्रेरी का यही हाल है, सब बेसमेंट में है। कल जब पुलिस के अधिकारी आए थे तो मैंने उनसे कहा था, हमने कहा एसपी साहब एक चीज़ बताइए कि कोई रेस्टोरेंट खोलने के लिए जो है उसका एक रूल रेगुलेशन होता है, एक कोई हॉल, सिनेमा हॉल खोलना उसका, यहाँ लाइब्रेरी को खोलने के लिए कोई मीन्स रेगुलेशन नहीं है। 1 कमरा का मिला तो 5 बच्चा को वहाँ बैठा दिए, 5 कमरा का मिला तो 20 बच्चे का वहीं बैठा दिया, मन माना चार्ज 1800 पर सीट, 2000 पर सीट, 2500। तो उन्होंने हमको बोला कि भूषण, एक बार जब ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा तो हम पर्सनली उसका ऑडिट करेंगे कि यहाँ पे इतने बुरी तरीके से मीन्स लाइब्रेरी क्या है। नहीं, देखो एक बात तो तय है कि अब इस घटना के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में कुछ दिनों तक तो बड़ी सख्ती दिखाई देगी, सील भी होगा, सब कुछ होगा। अभी मैं घूम के आया कुछ गलियों में, तो कहीं लाइब्रेरी का बोर्ड नहीं है, सब जगह लाइब्रेरी बंद है और 1st फ्लोर 2nd फ्लोर वाली खुली है। तो इस घटना के बाद तो कुछ दिन होगा, फिर जेबें गर्म होंगी, फिर धीरे धीरे एक खुलेगा, फिर दूसरा खुलेगा, अगले सीजन तक सब धीरे धीरे फिर खुल सकते हैं। ऐसा ही हुआ है पीछे, क्योंकि अक्टूबर 2023 में मुखर्जी नगर में इसी तरह से सील किया गया और फिर बाद में क्या हुआ, जब वो बच्चे कोचिंग में आग लगी और जब खिड़कियों से कूदे थे बच्चे, तो वो स्थिति अगर यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में, जो मैंने 1-2 गली आपको दिखाई, अगर कभी उसमें आग लगने की स्थिति आ जाए तो इतने बच्चे उन बिल्डिंग्स में है कि वो सीढ़ियों से सब तो बाहर आ नहीं पाएंगे, वही कूदने की स्थिति सबके आएगी। आप कहाँ से? सर, मैं यहीं ओल्ड राजेंद्र नगर का हूँ। सर क्या करते हैं? सर, स्टूडेंट हूँ सर मैं। क्या सब्जेक्ट है आपका? एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल है। अच्छा, आप कोचिंग कहाँ कर रहे थे? सर, मैंने कोचिंग की है, क्या बोलते हैं, मैंने ऑप्शनल की कोचिंग की है, L2A से की हुई है मैंने एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग, बाकी GS मैंने सेल्फ स्टडी से किया हुआ है। आप यहाँ जहाँ रहते हो, आपके यहाँ भी आप भी बेसमेंट की लाइब्रेरी के? बेसमेंट की लाइब्रेरी में रहता हूँ, बट जो मैं रहता हूँ वो नियर वाटर टैंक रहता हूँ। तो ओल्ड राजेंद्र नगर स्ट्रक्चर ये है कि जो वाटर टैंक वाला एरिया वो थोड़ा सा हाइट में है। ये इलाका थोड़ा इलाका पर कम है, तो वो थोड़ा सा इनकम्पैरेटिवली सेफर है। अच्छा, इसमें भी जो अग्रवाल स्वीट्स के आगे है
वो इलाका थोड़ा ऊंचा हाँ, थोड़ा है ही। और ये जहाँ कोचिंग्स के ये बिल्डिंग्स है यहाँ पे कम है। वाटर लॉगिंग इधर ही ज्यादा होती है। इधर ही ज़्यादा होती है क्योंकि वो कंपैरेटिवली वो वाला एरिया ज़्यादा वो है। और सर ओल्ड राजेंद्र का सबसे बड़ा हाल ये है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं हर 6 महीने में एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, 7वें महीने में वो उसका वो किराए पर चढ़ना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है यहाँ का क्या बोलते हैं जो आपके ऑनर्स हैं और यहाँ के ब्रोकर्स जो हैं, जो यहाँ के ब्रोकर्स जो हैं वो ऑनर्स को वो लालच देते हैं कि हाँ भाई मार्केट रेट, अब फॉर एग्जांपल एक रूम है जो 15,000 का चढ़ने वाला है, तो ऑनर्स को वो बोलेंगे कि नहीं 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 अभी मार्केट रेट के हिसाब से इसका रेट जो है 20,000 चला हुआ है, तो आप 20,000 से चढ़ाइए। तो सर जो इनका जो स्ट्रॉन्ग नेक्सस है तो वो हम जैसे जो बाहर से बंदे आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। वो किराए का तो मसला सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जो अभी हम बात कर रहे हैं वो तो कोचिंग और ये बेसमेंट लाइब्रेरी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो मामला ऐसे जुड़ा हुआ है कि चूंकि मैंने कल भी ये बात बताई थी कि राजेंद्र नगर में जो स्टूडेंट ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग करते हुए कमरा लेता है वो बहुत अल्प अवधि के लिए रहता है, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल। तो उसमें रूम्स कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है।